हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है कि सोसाइटी में कोई भी पर्सन हो, इट मीन्स ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अमीर हो, गरीब हो या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबसे कमजोर वर्ग के जो लोग हो, तो इन सब को प्रोटेक्ट करने का जो काम इंडिया के अंदर करता है वो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये संविधान जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भारत की सबसे बड़ी विधि है, यानी एक तरीके से गार्जियन ऑफ इंडिया है, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले जब से देश हमारा आजाद हुआ है, यानी जब से हम रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट हुए हैं, उसके बाद से आज तक जो है हमारे देश की सबसे बड़ी विधि जो है वो हमारे देश का संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, लेकिन इन सब से ऊपर यदि हम उठकर एक बात करें तो राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो कि ये हमें बताता है कि संविधान के सामने सभी व्यक्ति जो है वो समान है। और सभी व्यक्ति समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो चाहे फिर कोई कलेक्टर हो या एसपी हो या डीआईजी हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, और इनके पास यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उससे वो इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते कि भैया वो तो गरीब है, कमजोर व्यक्ति है। क्योंकि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वेलिटी, और राइट टू इक्वेलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मानी ये हुआ कि सबसे बड़ा जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पीपल, यानी मानव या लोग। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है कि जनता का जनता के लिए जनतंत्र, तो इसका मानी हुआ कि सबसे ऊपर जो है वो है जनता, पब्लिक। और जब पब्लिक है तो उसके सामने कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। आप इस बात को ध्यान रखें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति हो वह निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी बात को कहे, अपनी बात बताए, अपनी समस्याएं बताए, निसंदेह उनका जो है वो समाधान होगा। फिर वो चाहे हमारे कलेक्टर हो या एसपी हो या अदर अधिकारी हो, तो किसी भी प्रकार का किसी से भी झेपने की जरूरत हमें नहीं है। नो डाउट आने वाला जो समय है वो जनता का है और जनता के लिए है। जय